बालाजी की महिमा अपरंपार है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए इसी खास प्रयास या पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती, बल्कि सच्ची श्रद्धा और पूरे मन से किया गया प्रयास आपको भोलेनाथ की कृपा का पात्र बना सकता है। शायद यही वजह है कि अपने भक्तों के लिए बालाजी ने काल तक को कर दिया था। ऐसी ही एक कथा मिलती है हमारे धार्मिक ग्रंथों में, जिसे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मान्यता है कि भक्तों का चरित्र पढ़ने और सुनने से बालाजी की असीम कृपा और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि हक के प्रति बालाजी की अगाध आस्था की जिस कहानी का हम जिक्र कर रहे हैं, वह स्वयं भगवान कार्तिकेय ने संतों को सुनाई थी। इसके अनुसार राजा श्वेतकेतु, जो कि बालाजी के परम भक्त थे, उन्होंने काल को भी जीत लिया था। राजा श्वेतकेतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर और प्रजा पालक थे। वह अत्यंत ही निष्ठा और प्रेम भाव से प्रजा का पालन और अगाध आस्था और श्रद्धा भाव से बालाजी की भक्ति करते थे। उनकी इस भक्ति भाव से बालाजी अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से श्वेतकेतु के राज्य के लोग दुख, दरिद्र का अकाल मृत्यु और महामारी से अछूत थे। एक दिन जब राजा श्वेतकेतु का जीवन काल समाप्त होने को था और वो बालाजी की आराधना में लीन थे, तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा श्वेतकेतु की आयु अब पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हरने का समय है। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वे जाएं और श्वेतकेतु के प्राण हर लें। यमदूत राजा श्वेतकेतु के पास पहुंचे तो वह बालाजी के मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्वेतकेतु गहरे ध्यान में थे। बहुत देर हो गई। केतु का ध्यान टूटा। न यह दूत खेले, बिना अपना काम किए खड़े रहे। जब वह वापस नहीं पहुंचे तो यमराज ने विलंब को देखा तो काल दंड संभाला और खुद चल पड़े। दूतों के आने में देरी होने के चलते यमराज स्वयं ही राजा श्वेतकेतु के प्राण हरने पहुंचे। लेकिन वहां उन्होंने देखा कि वह तो बालाजी की साधना में लीन है। अब तो वह सोच में पड़ गए कि इसके प्राण कैसे हरे। उन्होंने सोचा कि यह अभी पूरी तरह बालाजी की पूजा में डूबा है। इस स्थिति में बालाजी की पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब वो भी बाहर खड़े हो गए। उधर काल को जैसे ही इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाली और बालाजी के मंदिर में जा घुसे। काल ने देखा कि राजा श्वेतकेतु अभी भी भगवान बालाजी के लिंग स्वरूप के सामने बैठे ध्यान मग्न है। वह झपट कर आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेतकेतु का सर काटने के लिए तलवार उठाई, शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। होली नमक का तीसरा नेत्र खुल देवी काल वहीं राजा श्वेतकेतु के सामने जलकर भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद जब राजा श्वेतकेतु का ध्यान टूटा, उन्होंने अपनी आंखें खोली और राख में बदल चुके काल को देखा। उन्हें चिंता हुई कि यह कौन है और क्या है। श्वेतकेतु ने भगवान बालाजी से पूछा है, बालाजी ये किसकी राख है? इसे किसने और क्यों जलाया? तब बालाजी ने बताया कि यह काल था जो कि तुम्हारे प्राण हरने आया था। राजा श्वेतकेतु ने कहा कि ये बालाजी यहाँ तो आपकी ही आज्ञा से 3 लोग में पिछड़ता है, लोगों को नियंत्रण में रखता है। इसी के भाई से तो लोग पुण्य कार्य करते हैं। आप इन्हें अतिशीघ्र जीवन दान दे दें। बालाजी की कृपा से काल जी उठा और उसने उठते ही श्वेतकेतु को अपने गले से लगाकर बोला, राजा तुम जैसे तो तीनों लोगों में कोई नहीं है। तुमने तो आज काल को भी जीत लिया। जीवन दान पाकर काल और यमराज ने कहा कि ऐसे जातक को बालाजी के परम भक्त हैं, सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से बालाजी की पूजा में दिन रात रहते हैं। सिर पर जटा और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं। विभूति का ललाट पर लगा दें और पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का त्रास नहीं बनना पड़ेगा। कथा के अनुसार इस आशीर्वाद के बाद श्वेतकेतु ने लंबे समय तक राज किया और फिर बालाजी की कृपा पाकर उनमें ही विलीन हो गए। जय श्री बालाजी।